ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के पद से दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने इस्तीफे की घोषणा की। कहा, अखाड़ों में विवाद की वजह से इस्तीफा दे रही हूं। पिछले 25 साल से साध्वी हूं, आगे भी रहूंगी। महाकुंभ मेले में 28वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सिर्फ आज दोपहर 3 बजे तक 1 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रयागराज में लगाई आस्था की डुबकी। शाम तक 1.25 करोड़ के पार कर जाएगा आंकड़ा। अब तक पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 43 करोड़ के पार। प्रयागराज में फिर से बढ़ने लगी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। वाराणसी में श्रद्धालुओं के जनसैलाब की तस्वीरें आई सामने। चारों तरफ नजर आ रहे हैं लोगों ही लोग। कुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट के लिए एडीजे लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को प्रयागराज भेज रही है सरकार। महाकुंभ मेले को लेकर प्रयागराज के आसपास वाहनों का बढ़ा दबाव। मिर्जापुर में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए खुद डीएम प्रियंका निरंजन सड़क पर उतरी। जिले में 24 घंटे के अंदर 5 लाख वाहनों की हुई एंट्री। जबलपुर में कुंभ जाने वाले हजारों श्रद्धालु लंबे जाम में फंसे। NH7 पर कई किलोमीटर तक लगा जाम। तकरीबन 48 घंटे से जाम में फंसे हैं लोग। कई ढाबों में तो खाना भी खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश के कटनी में घंटों बाद खुला जाम। जाम को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त पुलिस बल। धीरे धीरे सामान्य हो रही है स्थिति। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का दावा, ट्रैफिक की वजह से कैंसिल हो रहे हैं शादी के कार्यक्रम। बोले, कुंभ के आयोजन में फेल हुई योगी सरकार। माघ पूर्णिमा पर कुंभ स्नान को लेकर प्रयागराज में उमड़ा जनसैलाब। चंदौली स्टेशन पर खचाखच दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में नजर आ रही है भारी भीड़। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी। भीड़ बढ़ने की वजह से ट्रेन में चढ़ना उतरना मुश्किल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया गंगा पूजन। डुबकी लगाने के पहले राष्ट्रपति ने बोट पर सवार होकर देखी महाकुंभ की छटा। पक्षियों को खिलाया दाना। त्रिवेणी के तट पर स्नान के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेटे हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान हनुमान की आरती भी उतारी। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे साथ। महाकुंभ में आस्था के उमड़ते सैलाब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान। सीएम ने अपनी मां को भी कराया स्नान। पूरे परिवार के साथ किया सूर्य नमस्कार। संगम में डुबकी लगाने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, महाकुंभ में आकर आनंद की अनुभूति हुई। यहां आकर साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हरिद्वार में 2027 में प्रस्तावित है कुंभ। अयोध्या में भी उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। संगम में स्नान करने के बाद राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए हर रोज पहुंच रहे हैं 2 से 3 लाख श्रद्धालु। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग की अनोखी पहल। टैंकर में 40,000 लीटर प्रयागराज से पवित्र गंगा जल लेकर भोपाल पहुंचा टैंकर। महिलाओं ने टैंकर की आरती उतारकर गंगा जल का किया स्वागत। गंगा जल को बोतल में पैक करके विधानसभा क्षेत्र की जनता में बांटने की योजना है। धर्म संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया निंदा प्रस्ताव। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, मनुस्मृति पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर 1 महीने में माफी मांगे राहुल गांधी, वरना हिंदू धर्म से किए जाएंगे बहिष्कृत। फ्रांस और अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। यात्रा के पहले चरण में जाएंगे फ्रांस। पेरिस में AI समिट की करेंगे सह अध्यक्षता। भारत फ्रांस CEO फोरम को भी करेंगे संबोधित। फ्रांस के बाद अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री। कल आतिशी ने LG को सौंपा था इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा स्वीकार करते वक्त LG VK सक्सेना ने आतिशी से कहा, आपको यमुना मैया का शाप लगा है।
मंगलवार को पंजाब के विधायकों से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव में अलग अलग एरिया में काम कर रहे थे पंजाब के विधायक। कल नवनिर्वाचित विधायकों और प्रत्याशियों से की थी मुलाकात। नेताओं को दिया था जनता के लिए काम करने का निर्देश। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है। पीएम मोदी के फ्रांस अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद सरकार गठन की संभावना। कल मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी से मुलाकात कर सौंपा था इस्तीफा। दिल्ली के सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, वीरेंद्र सचदेवा का भी नाम। बीजेपी सांसदों मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा, बांसुरी स्वराज के नाम पर भी चर्चा। बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले, पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा सीएम पर फैसला। अहंकार और भ्रष्टाचार को बताया केजरीवाल की हार का कारण। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे संभावित नामों पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, कयास मत लगाइए, जब नाम सामने आएगा तो सब लोगों का मुंह खुला रह जाएगा। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में बीजेपी की जीत को बताया धन बल की जीत। बोले, दिल्ली में जन बल हार गया, धन बल जीत गया। चंद्रशेखर ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिया गठबंधन में बिखराव पर कहा, लोकसभा चुनाव के बाद एक बैठक तक नहीं हुई, आपस में लड़ते रहेंगे तो कैसे बचेगा अस्तित्व। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने की मुलाकात। स्थानीय चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है दोनों नेताओं की मुलाकात। राज ठाकरे के साथ मुलाकात को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया निजी मुलाकात। गठबंधन की अटकलों को भी सिरे से किया खारिज। केरल के दौरे के दौरान नीलांबुर पहुंची वायनाड सांसद प्रियंका गांधी। हाथी के हमले के शिकार परिवारों से मुलाकात की। कहा, यहां के लोगों की सुरक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना बहुत जरूरी। छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिए परीक्षा से जुड़े टिप्स। परीक्षा का तनाव खत्म करने के लिए सुझाव दिया। हेल्थ टिप्स भी दिया। कहा, चुनौतियों से कभी घबराने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने नेतृत्व के लिए टीम वर्क को बताया जरूरी। कहा, हमेशा अपने साथियों के साथ खड़े रहना चाहिए। टीचर्स को भी दिया टिप्स। बोले, स्टूडेंट को निखारना उनकी जिम्मेदारी, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढने की आदत बनाएं। एरो इंडिया शो में दिखाई गई 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल। लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल को डीआरडीओ ने किया है तैयार। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का हुआ आगाज। आज से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा एरो इंडिया 2025 शो। 11 फरवरी यानी कल से दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया एनर्जी वीक की होगी शुरुआत। 14 फरवरी तक चलने वाले इस बड़े कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े दुनिया भर के दिग्गज होंगे शामिल। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2025 कार्यक्रम में 120 देशों के ऊर्जा के पेशे से जुड़े 70,000 लोग लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम का फोकस भारत के ऊर्जा लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा। इंडिया एनर्जी वीक में गेल की है प्रमुख हिस्सेदारी। कार्यक्रम में 6,000 डेलीगेट्स और 500 स्पीकर करेंगे ऊर्जा के भविष्य पर चर्चा। लगाई जाएंगी 700 प्रदर्शनी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा। कल दिल्ली से लौटने के कुछ घंटे के बाद ही छोड़ा पद। आज से होने वाला मणिपुर विधानसभा का 7वां सत्र भी रद्द। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इंफाल में सुरक्षा कड़ी। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। मुश्किलों से घिरा कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट लेटेंट। अश्लीलता परोसने के आरोपों की मुंबई पुलिस ने शुरू की है जांच। हाल ही में इन्फ्लुएंसर रणबीर अलाहाबादिया बने थे शो का हिस्सा। रणबीर ने माफी मांगते हुए मेकर से विवादित हिस्सा हटाने की मांग की। हैदराबाद के मदीना सर्कल के अब्बास टावर में लगी आग। लपटों की चपेट में आई 25 दुकानें। आग को बुझाने के लिए 8 फायर स्टेशनों से बुलानी पड़ी दमकल की गाड़ियां। कोई भी हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के जंगल में लगी आग से मचा हड़कंप। रात भर से आग बुझाने में जुटे हैं कर्मचारी। आग लगने के कारण की जांच जारी है। दिल्ली में बच्चा चुराते हुए महिला सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने गैंग का भंडा फोड़कर 2 बच्चों का रेस्क्यू किया। गिरोह के 4 सदस्य भी पकड़े गए।
महाराष्ट्र के भंडारा में धोबी के घर से मिला 5 करोड़ रुपए कैश। धोबी ने कपड़ों में छिपा कर रखा हुआ था कैश। बैंक धोखाधड़ी केस से जुड़ा हुआ है कैश। मामले में पुलिस अब तक 10 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। महाराष्ट्र के धुले में एक किसान ने अपनी 3 एकड़ जमीन में बोया गांजा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए का 15,000 किलो गांजा किया है जब्त। जम्मू कश्मीर के डोडा से सुरक्षा बलों के साहस की तस्वीरें आई हैं सामने। कई फीट बर्फ में गश्त करते नजर आए सेना के जवान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। पारा भी -4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे में 1 से 3 इंच बर्फबारी का जताया अनुमान। स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी।